Hello everybody. Today's our topic is sense organs. First of all, how do we come to know that whether the food is tasty or not? What makes us see the different colors? कोई भी चीज है, किसी भी चीज को हम अपने पूरे अगर environment को देख रहे हैं, वो कहाँ से हम देख रहे हैं? हम किसी चीज को खा रहे हैं, किसी चीज का टेस्ट हमें लग रहा है, वो कहाँ से हमें लग रहा है? That we know in today's topic, that is sense organs. So the sense organs, they help us to understand our surroundings with the help of sensations. Sensations means excitement, encouragement, कि किसी भी चीज को करने की कैपेसिटी, किसी भी चीज को कर रहे हैं, हम उस चीज को देख रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी एक्साइटेड है. That is a sensation. So sense organs help us to understand our surroundings, कि हमारे environment में, हमारे आसपास की जो surrounding area है, वहां पे क्या हो रहा है, with the help of sensations like touch, sight, smell. टच करना, मैं टच कर रही हूं, साइट देखना, एंड स्मेल. So there are 5 sense organs in human body. There are 5 sense organs in our body. First one is eyes, nose, ears, tongue and skin. अब ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इन हर किसी सेंस ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट आईज. सबसे पहले हम आईज के बारे में रीड करेंगे. आईज हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड. हमारा जो वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, उसको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? With the help of our eyes. Without eyes, we cannot identify, we cannot see the whole of the world. बिना eyes की हेल्प से हम, अगर हमने बुक्स रीड करनी है, without eyes we can't. अगर हमने किसी चीज को देखना है, without eyes we can't do anything. So our eyes help us to read a book, to see the colorful world. If, for example, if there was a tree, how we identify that this one is a tree? कहाँ से हमें पता लग रहा है ये ट्री है? With the help of our eyes. अब either the tree is small or large. ट्री क्या है? अगर वो छोटा है, वो बड़ा है, वो भी हमें कहां से पता लग रहा है? विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. अब उस ट्री का कलर कैसा है? उस ट्री का कलर ग्रीन है, उसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीनिश कलर की हैं, उसकी जो स्टेम है दैट इज अ ब्राउनिश कलर. वी कैन ओनली आइडेंटिफाई दैट विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. सो आई लाइक, this one is an eye. This ball-like structure present in our eye, that is called eyeball. हमारी eyes, there are 2 eyes in our body, 2 eyes present in our body, and this, the ball-like aperture that present in our eyes, that is called eyeball. This ball-like structure either that is a brown or blackish in color. किसी का ये brownish color का भी होता है, किसी का black color का भी होता है, and rare case किसी का bluish color का भी होता है. Now in the hairs, these lashes are present in our eyes. These lashes are called eyelashes. These lashes in our eye are present, and these lashes are called
आईलैशेस। अब ये आईलैशेस जो है वो हमारे आईज में क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज दे प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इन आवर आईज। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर हम जा रहे हैं, हम खड़े हैं, हम बैठे हैं, कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल्स जो है वो हमारी आईज में अगर एंटर हो रहा है तो हमारी आईलैशेस जो हैं वो एकदम से बंद हो जाती हैं। सो द मेन फंक्शन ऑफ आवर eyelashes to prevent the dust particles from entering the nose। अब कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं उनकी eyelashes जो हैं, उनकी विजन जो है वो कम होती है, उनको वो क्लियरली जो है वो किसी भी पिक्चर को, किसी भी चीज को वो देख नहीं पाते हैं। सो इन दैट केस these persons use spectacles। स्पेक्टिकल्स जिसको हम ऐनक बोलते हैं, स्पेक्स बोलते हैं, तो वो पर्सन्स जो हैं वो क्या यूज करते हैं? या तो स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं या फिर लेंसेज का यूज करते हैं। लेंस का यूज करते हैं। इन दैट केस दे यूज स्पेक्टिकल्स एंड लेंसेज। नाउ हाउ शुड वी प्रिवेंट, how can we taking care of our eyes? अब हमें अपनी आईज की केयर कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉश योर आईज एवरी डे। हमें हर दिन एंड एवरी डे एंड ऑल्सो ट्वाइस अ डे, डेली तो हमें अपनी आईज जो है वो वॉश करनी है, बट हमें 2 टाइम्स भी मॉर्निंग एंड इवनिंग अपनी आईज को वॉश करना है। Never touch your eyes with dirty hands। हमें अपने हैंड से, हमें अपने गंदे हैंड से, अगर हम गंदे हैंड्स मीन्स, डर्टी हैंड्स मीन्स कोई हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो जो है वो हैंड्स जो है वो हमें अपने आईज में नहीं लगाने हैं। थर्ड वन इज डू नॉट रब योर आईज। हम अपने आईज को रब करते हैं बार बार, रब भी हमें आईज जो है वो नहीं करनी है। एंड टेक अ हेल्दी डाइट। हमें अपनी आईज के लिए प्रॉपर जो है वो हेल्दी डाइट मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स के साथ साथ वाटर, दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। वाटर जो है वो हमें 6 to 8 ग्लास इन डेली ड्रिंक करने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केयरिंग ऑफ आईज इज, जब भी हम अपने कोई टीवी के पास बैठ रहे हैं, टीवी को वॉच कर रहे हैं, हमें कम से कम 6 मीटर डिस्टेंस जो है, गैप जो है वो हमारे बीच में और टीवी के बीच में होने चाहिए। बिकॉज अगर हम टीवी के बहुत पास से बैठेंगे तो हम जो टीवी की स्क्रीन जो है उसकी जो फ्लैश जो है वो एकदम से हमारी आईज के ऊपर पड़ेगी, वो भी, उससे भी हमारी आई साइट जो है वो वीक हो सकती है। एंड सेकेंडली अगर हम बहुत ज्यादा दूर बैठे हैं, बहुत ज्यादा दूर से हम उस टीवी को वॉच कर रहे हैं, उससे भी, क्योंकि वो हमें जब उस टाइम पिक्चर जो है वो क्लियरली नहीं दिखेगी, जब पिक्चर जो और हमारा फोकस जो है वो सीधे कहां पे होगा, उस स्क्रीन के ऊपर होगा। सो हमें बहुत ज्यादा गैप के ऊपर और बहुत ज्यादा नियर बाय डिस्टेंस के ऊपर भी टीवी से वहां पर बैठना है। सो नेक्स्ट वन इज, आवर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स। हमारा जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है दैट इज अ ईयर। नाउ वी हियर द डिफरेंट साउंड सिग्नल्स फ्रॉम द आवर डेली लाइफ। हम डिफरेंट साउंड सिग्नल्स जो है, साउंड्स जो है वो अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो पक्षियों की चहचहाहट, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, हेयरिंग ऑफ डिफरेंट म्यूजिक जो है वो सुनते हैं,
ये कोई जो है हमें बुला रहा है, हमें आवाज दे रहा है, हमारे पेरेंट्स हमें बुला रहे हैं, वो भी कहां से हम सुन रहे हैं, तो वो साउंड हमें कहां पे आ रही है, इन आवर ईयर्स, विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. सो इन ईयर्स these ears send, listen that thing and directly send to our brain. These sound signals directly sent in our brain and brain back give message to the ears. सबसे पहले क्या हुआ, हमारे ears ने अगर कोई भी साउंड है, हमारे ears ने उसको सुना. आफ्टर दैट ये साउंड जो है, ये साउंड सिग्नल्स ये कहां तक पहुंचा रहे हैं, हमारे ब्रेन तक उस साउंड को पहुंचा रहे हैं और ब्रेन हमें मैसेज दे रहा है बैक हमारे ईयर्स को, उस साउंड को कैपेबल, उस साउंड को सुनने के लिए कैपेबिलिटी दे रहा है. सो हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर How should we take care of our ears? How should we taking care of our ears? First of all, clean your ears carefully with the क्लीन हैंडकरचीफ. हमें अपने जो एक प्लेन और क्लीन जो है वो क्लोथ जो है उसके साथ हमें ईयर्स को क्लीन करना है. सेकेंड वन इज डोंट प्रिक और डोंट यूज अ पिन इन योर ईयर्स. हमें अपने ईयर्स में कोई भी पिन का यूज नहीं करना है, किसी भी पिन को हमें अपने ईयर्स में नहीं डालना है. एंड अवॉइड टू मच लाउड साउंड. Avoid too much loud sound. बहुत ज्यादा अगर साउंड होगी तब भी हम उस चीज, हमारे ईयर्स जो है वहां पे कोई भी डिफिकल्टी उस चीज को सुनने में आ सकती है. एंड द लास्ट वन इज इफ देयर इज एनी इचिंग इन आवर ईयर्स. अगर हमारे ईयर्स में कोई भी इचिंग, कोई भी खारिश, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, सो कंसल्ट योर डॉक्टर. हमें ऑन द स्पॉट डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए, उस टाइम कंसल्ट करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. This one is a tongue. Now tongue help us to taste the things. जो भी हम फूड आइटम्स ईट कर रहे हैं, जो भी हम कोई भी चीज, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एनी अदर थिंग्स, उसको हम जब ईट कर रहे हैं, वो कहां से हमें उसके टेस्ट के बारे में पता लग रहा है, थ्रू आवर टंग. आइदर द फूड इज स्वीट, सॉल्ट और बिटर. फूड जो है अगर मीठा है, सॉल्टी है, कड़वा है, उस सभी टेस्ट के बारे में हमें कहां से पता चल रहा है, थ्रू अवर टंग. नाउ टंग ऑल्सो सेंड सिग्नल्स टू आवर ब्रेन एंड ब्रेन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट स्मेल और दैट स्मेल टेस्ट. सो ब्रेन help us to taste that thing, either the food is salty, either the food is sweet. Now how should we take care of our tongue? First of all, use a tongue cleaner to clean your tongue. हमें जो है वो टंग क्लीनर का यूज करना है. सेकेंड वन इज रिंस योर माउथ प्रॉपरली. कोई भी फूड जो है जब हम ईट कर रहे हैं उसके बाद हमें अपने माउथ को प्रॉपरली रिंस करना है, प्रॉपरली उसे वॉश करना है. नेक्स्ट वन इज डू नॉट ईट और ड्रिंक वेरी हॉट और कोल्ड फूड आइटम्स. ना तो हमें बहुत ज्यादा गर्म चीजें खानी है, ना हमें बहुत ज्यादा कम ठंडी कोल्ड चीजें खानी है. उसकी वजह से भी हमारी जो टंग है वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है.
Next our sense organ is skin. Now how should we identify that the weather is a cold or weather is a hot? हमें वो सारी चीजें वो कहां से पता लग रहा है? अगर हमें कोई भी चीज फील हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए पेन एंड आई पिक दिस पेन, अब मैंने ये पेन जो है वो पकड़ के रखा है, हाउ शुड बी आइडेंटिफाई दैट दिस वन इज अ सॉफ्ट और दिस वन इज अ हार्ड? वो कहां से पता लग रहा है? थ्रू अवर स्किन. तो स्किन हमें कहां पर हेल्प कर रही है? टू फील एनीथिंग, टू फील एनीथिंग. एंड आवर बॉडी is help us to our body is a blanket to cover that skin. और स्किन जो है हमारे बॉडी को हेल्प कर रही है लाइक अ ब्लैंकेट, उसको कवर करने के लिए. नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन. फर्स्ट वन इज टेक ए बाथ डेली. हमें रेगुलरली क्या करना है? बात करना है. इन केस ऑफ बर्न इमीडिएटली अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन बर्न एरिया. कहीं पे भी कहीं चोट लग जा रही है, कहीं पे जैसे बर्न हो जा रहा है, जल जा रही है, तो हमें इमीडिएटली ऑन द स्पॉट वहां पे या तो आइस का यूज करना है और कोल्ड वाटर का यूज करना है. सो दीज आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. There are 5 sense organs in our body. First one is eyes, nose, ears, tongue and skin. Eyes help us to see the wonderful world. Nose help us to or identify to smell the things. Ears help us to listen. Ears जो है वो हमारे listening में helpful है. And tongue help us to taste the various food items, either that are sweet, bitter or salty. And last one is skin, and skin help us to feel the different things or different cardboards or different area that is a hard or soft. Thank you.